और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते हैं, मीसा भारती के घर से निकली रोहिणी आचार्य। बड़ी और अहम खबर, मीसा भारती के घर से निकली रोहिणी आचार्य। सुनिए जरा क्या कहा। कभी मेरे जैसी बहन बेटियां, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ है। अब लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? जैसे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी इसका अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। रोहिणी जी, आप बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक, थैंक यू। रोहिणी आचार्य कुछ सुना आपने। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बहनें साथ में हैं, माता पिता साथ में हैं, लेकिन भाई ने घर से निकाला है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जब सब कुछ हो रहा था तो वो वहां पर मौजूद थे, मेरे माता पिता वहां मौजूद थे जब ये पूरा विवाद हुआ। और उन्होंने कहा कि अब सारा योगदान बेटियां ही क्यों देंगी। गला उनका बैठ गया है और कहा यह जा रहा है कि रोने की वजह से गला उनका बैठ गया है, क्योंकि ये सवाल उनसे पूछा गया था। और जब बातचीत कर रही थी मीडिया से तो वो भावुक हो गई और उन्होंने एनडीटीवी के कैमरे पर भावुक होते हुए कहा कि माता पिता साथ है, भाई ने घर से निकाला, तेजस्वी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। एनडीटीवी के कैमरे पर भावुक हो गई रोहिणी आचार्य और अब उन्होंने कहा है कि घर से निकाला गया। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। मेरा आ रहा है किसी का क्या बोले आवाज में, जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है आपने चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ भी गई, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो चप्पल रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, बर्ताव आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो, जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ है।
लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? अगला जिससे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे खड़े, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। ठीक है इस बीच बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। एनडीटीवी के कैमरे पर भावुक हुई रोहिणी आचार्य, और रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। उन्होंने साफ साफ जिक्र किया, चप्पल चलाने वाली बात सही है, ये बात कही है रोहिणी ने। प्रभाकर हमारे साथ बने हुए लगातार। प्रभाकर, रोहिणी कह रही है कि माँ बाप मेरे साथ रो रहे थे, वो कह रही है कि माँ बाप मेरे साथ रो रहे थे, सवाल उठाया तो कह दिया तुम ससुराल चले जाओ, तुम्हारी शादी हो गई है। तो लालू यादव भी क्या विवश हो गए हैं इस पूरे केस में? देखिए, रोहिणी आचार्य अगर ऐसा कह रही हैं तो हम उसको मानेंगे, क्योंकि देखिए उस समय जब ये घटना हुई थी तो घर के अंदर कोई मौजूद तो था नहीं। तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुझे गालियां दी गई है, हमने वो बात मानी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर चप्पल फेंका गया है, वो बात हम मान रहे हैं। हम क्या, सभी लोग मान रहे हैं। तो अगर वो ये कह रही हैं कि उस समय में मेरे माँ बाप रो रहे थे और भावुक थे मेरे लिए और वो मेरे साथ हैं, तो हम उनकी बात को मानते हैं। हम मानते हैं क्योंकि वो कैमरे पे ऐसा बोल रही है। देखिए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, उनकी स्थिति थोड़ी विचित्र होगी इस पूरे मामले में, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे आपस में लड़ें। तो कतई लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो। उनकी लाचारी रही होगी या वो अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि किसी तरह से इस मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन अभी तक जैसा दिख रहा है, जो स्थिति दिख रही है जमीन पर, उसमें ये लग रहा है कि उनकी कोशिश जो है वो अभी तक वो नाकाम हुए अपनी कोशिश में। नहीं तो ये मामला सुलझता हुआ दिखता है और रोहिणी आचार्य को अभी तक रोते हुए नहीं रहना पड़ता। उधर ही दूसरी तरफ देखिए आप, तो तेज प्रताप यादव भी वो वक्तव्य दे रहे हैं, रोहिणी के समर्थन में बोल रहे हैं, क्योंकि पहली जो लड़ाई संजय यादव के चलते हुई थी वो तेज प्रताप यादव से हुई थी। तो वो भी खुल के सामने आ गए हैं। उन्होंने भी एक्स पे पोस्ट किया है और लगातार वो बोल रहे हैं कि कैसे संजय यादव ने उनकी बहन का अपमान किया है और उसे वो नहीं छोड़ेंगे। एक तरह से वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव उन्हें खुली छूट दे दें तो वो उनसे निपट लेंगे। कुल मिला के ये मामला जो है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मामला घर के चारदीवारी के अंदर होना चाहिए था। प्रभाकर बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच में दर्शकों को बताना जरूरी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। बहन रोहिणी को लेकर तेज प्रताप का बयान आ गया, जिसका जिक्र अभी देखिए प्रभाकर कर रहे थे। कल की घटना ने झकझोर दिया, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कल की घटना ने झकझोर दिया है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेज प्रताप यादव खुल करके बहन का समर्थन कर रहे हैं, और पहले भी तेज प्रताप यादव जिक्र करते रहे, जयचंद बुलाते रहे हैं तेज प्रताप यादव तो, और अब वो ये कह रहे हैं कि कल की घटना ने झकझोर दिया है।